मैथ मैजिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग करड़ी का गुणा सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, और प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आज का पहला प्रश्न है, आपका बेस में 6 है और करड़ी के अंदर 6 है। गुणा करना है आपको, बेस में 6 है और करड़ी के अंदर आपका 12 है। ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसी संख्या का गुणा करना हो, जब भी आपको गुणा करना है तो हमेशा आपका बेस एक समान होना चाहिए। यहाँ पे भी बेस 6 और यहाँ पे भी बेस 6। जब बेस सेम हो स्टूडेंट्स, जब बेस एक समान हो, तब आप जो गुणा है वह सिंपल रूप से कर लेंगे। जैसे 6 का 12 में गुणा, तो आप गुणा करेंगे तो 12 छाक 72। ठीक है ना। तो यह 72 और बेस में यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है। आपका जब भी गुणा करेंगे तो आपका बेस एक समान होगा, तभी आप गुणा कर सकते हैं। ऐड भी तभी कर सकते हैं जब बेस समान हो, सब्ट्रैक्ट भी तभी कर सकते हैं जब बेस समान हो, और डिवाइड भी तभी कर सकते हैं जब बेस समान हो। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, यही आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका देखिए 3 और फिर बेस में आपका 5, करड़ी में 2 गुणे, यहाँ पे 5, बेस में भी 5 और करड़ी में 3। अब इसका आपको गुणा करना है तो आपको क्या करना होगा, जो संख्या करड़ी से बाहर है, यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस एक समान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपली हम गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पे करड़ी के बाहर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो पहले उसका आपस में गुणा कर लेंगे। 3 का 5 में गुणा किए स्टूडेंट्स तो 15 आ गया। ठीक है, बेस एक समान है, तो अब करड़ी के अंदर वाली संख्या का होगा 2 का 3 में गुणा किए तो वह क्या हो जाएगा, 6 हो गया, और बेस यहाँ पे 5 है तो 5 रहेगा। ठीक है ना। तो यह स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। यहाँ पे है आपका बेस में 3, करड़ी में 2 गुणे, बेस में 6, करड़ी में 9। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बेस है स्टूडेंट्स अलग अलग है। तो जब बेस अलग अलग है तब हम क्या करेंगे, अब जब बेस अलग अलग है तो आपको बेस एक समान करना होगा। किसी तरह किसी मेथड द्वारा आपको बेस एक बराबर करना होगा, तभी आप जो है उसका गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब जैसे देखिए यहाँ पे यह संख्या है, लिख लेते हैं इसको। हमने लिखा करड़ी में 2, बेस में यहाँ पे 3 है। अब यह जो 6 है स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको 3 × 2 लिख सकता हूं? बेस में जो 6 है, जैसे देखिए इस टाइप से, बेस में आपका यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पे इसको 3 × 2, ठीक है ना, 3 × 2, या 2 है या 3 है, 3 × 2। और जब किसी संख्या के बेस में, जब किसी संख्या के बेस में 2 होता है तो इसका मतलब कि उस संख्या का वर्गमूल लेना होता है। मतलब इस संख्या का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको पता है कि 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या अब लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुणा चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। अब यह जो 2 था ना, इसका यूज हो गया क्योंकि हमने इस संख्या का वर्गमूल ले लिया। अब बेस में आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों जगह स्टूडेंट्स बेस एक समान हो गया। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिएगा। इस 6 को हमने क्या किया, 3 × 2 लिख दिया। ठीक है ना। अब इस 2 का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या का 2 का पेयर बनाना। अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 2 बार। तो उसमें से अब जैसे 9 का 3 × 3 तो वर्गमूल लिए तो 3 आया, और यह 3, देखिए यहाँ पे 3 था तो 3 है, इस 2 का यूज हो गया, इसीलिए इसका वर्गमूल हो गया 3। अब यहाँ पे बेस आप देख रहे हैं कि 3 3 एक समान हो गया। अब आप सिंपल जो है क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 का 3 में गुणा किए तो 6, और बेस में यहाँ पे 3 है तो 3 ही रहेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका करड़ी में 3 गुणे, यहाँ पे बेस में 4 है, यह चीज कुछ नहीं है। यहाँ पे बेस में 4 और करड़ी में 6। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे तो था कि इस संख्या का हम वर्गमूल ले लिया आसानी से, लेकिन जहां पे वर्गमूल नहीं होगा वहां पे क्या करेंगे,
तो स्टूडेंट्स जिस संख्या में बेस नहीं दिया होता है, तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वहां पे बेस 2 होता है, मतलब यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 4 है, ठीक है ना। तो बेस का स्टूडेंट्स आपस में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है ना। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। अब यहाँ पे हमें 4 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे 4 बनाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें जो है सिंपल क्या करना है, यहाँ पे करड़ी में 3, अब यहाँ पे 2 तो पहले से छुपा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, मतलब 2 है। अब जब हमें इसको 4 बनाना होगा ना, तो हमें इसका मतलब कि 2 पहले से है, उसमें 2 का गुणा करना होगा, मतलब 2 × 2 तभी 4 होगा। गुणे जब हम ऐसा करते हैं तो जिस संख्या से गुणा करते हैं, यहाँ पे सिंपल उस संख्या का स्क्वायर कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जो संख्या यहाँ करड़ी में है उसका स्क्वायर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जिस संख्या से, ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे 2 पहले से था बेस में, अब 4 हमें इस बेस के बराबर करने के लिए हमने 2 से गुणा किया। तो जिस संख्या से गुणा किए, जो करड़ी में संख्या है ना, उस पे पावर उतना हो जाता है। 2 से किए तो 2 पावर, 3 से किए तो 3 पावर, जितना से भी किए उतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, यहाँ पे 6 और बेस में 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे अब यह 2 × 2 का मतलब क्या हो गया, बेस आपका 4 हो गया, यहाँ पे बेस 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। गुणे यहाँ पे भी बेस 4 है स्टूडेंट्स, तो बेस 4, अब दोनों जगह आप देख रहे हैं कि बेस 4 जो है बराबर हो गया। अब जब बेस आपका बराबर हो गया तो करड़ी वाली संख्या का हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 9 का 6 में गुणा किए तो 9 × 6 = 54, और यहाँ पे बेस 4। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए एक बार चैनल से जरूर जुड़िए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।